स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की किस जयंती पर स्थापित किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अमू दरिया निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, NEFT शब्द में ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रेजरी बिल या टी बिल मुद्रा बाजार के साधन है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अकाल्पनिक ऋण साधन है और वर्तमान में कितने अवधि में जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अवधि में। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत, सांगपो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया था? दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है? सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, कैप्टन बोर्थविक ने 1819 में किस शहर के न्यू टाउन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रतलाम। अगला प्रश्न है, विश्व के सभी सफेद बाघों की जड़ें देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तागिरी में पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो इसका आंसर है 52। अगला प्रश्न है, मयिलाट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार जीता? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चीन की राजधानी है? चीन की राजधानी है बीजिंग।
अगला प्रश्न है, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ एक सीमा साझा करता है? नेपाल जो है चीन से भी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मप्रवैगिकी में कितनी प्रक्रियाएं होती है? ऊष्मप्रवैगिकी में जो है 4 प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? दो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, समानांतर स्थान, जबकि जालीदार सिरापरक, पेंटामेरस और पृष्ठपत्ती जो है द्विबीजपत्री के पौधे की विशेषता है, जबकि समानांतर स्थान जो है द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, जो हमारा आंसर है ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को डैश कहा जाता है? तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को प्रदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु डैश की जड़ों में विशेष संरचना में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर है फलियां। अगला प्रश्न है, मछली पालन में एक बड़ी समस्या डैश की उपलब्धता की कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता का मछली बीज। अगला प्रश्न है, किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम डैश और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इयान विल्मट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक और शामक के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर है अफीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, W किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है टंगस्टन का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? सफेद फास्फोरस है P4। नेक्स्ट है, डैश वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है? वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है लाइकेन। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने कब की? तो रेबीज के टीके की खोज हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोनी मछली नहीं है? तो बोनी मछली नहीं है, उसका आंसर है डार्क फिश। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीड़े। अगला प्रश्न देखेंगे जो इस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है, पौधों में प्रजनन की विधि क्या है जहां मूल पौधे की जड़ों, तनों या पत्तियों से नए जीव बनते हैं? तो इसका आंसर है वानस्पतिक प्रवर्धन, भी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने जीके और जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। अगले सेट में हम आपको करवाएंगे दूसरे 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।